Bismillahirrahmanirrahim. Class second year, Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. In last lecture we was discussing about conditional statements. उसमें हमने first type of conditional statement use की थी, which is called if statement. In if statement we discuss about the structure of if statement. That if statement is used to check only one condition, and if the condition is true, then statements in the body of if will be executed. But there is a drawback for if statement, that if there is if we want to execute an alternate option, if the condition is false, then there is no alternate option. For this purpose we used if else statement. कि if स्टेटमेंट में हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं जो एग्जीक्यूट होती हैं. लेकिन इफ स्टेटमेंट में ये ड्रॉबैक है कि अगर आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन आपने एग्जीक्यूट करवाना हो तो उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता. तो इस पर्पज़ के लिए हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. If else statement is also a type of conditional statement. It is also used to check only one condition. ये भी एक ही condition check करती है. But in if statement, if the given condition is true, then statement in the body of if will be executed. But if the given condition is false, then an alternate option. तो यानी अगर आपकी इसमें given condition false है तो आपके पास alternate ऑप्शन है और आपका स्टेटमेंट आफ्टर एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होता है. अब जिस तरह से ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, इसमें हमारे पास ये एक कंडीशन है. अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अब ट्रू के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारे पास एल्स पार्ट मौजूद होता है, उसके अंदर जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगी. अब इसमें भी कंडीशन एक ही है. कंडीशन ट्रू के लिए इफ़ पार्ट और फॉल्स के लिए एल्स पार्ट. जो हमारे पास सिर्फ एल्स थी उसमें एल्स पार्ट मौजूद नहीं था. सिर्फ हमारे पास ट्रू के लिए तो स्टेटमेंट्स थी. जो हमारे पास कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो हमारे पास कोई अल्टरनेट सोल्यूशन मौजूद नहीं था. अब हम इसे सिंटैक्स वाइज देख लेते हैं. इफ़ हमारे पास रिजर्व वर्ड या की वर्ड है इफ़ कंडीशन. अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं. यहाँ तक तो इफ़ का स्ट्रक्चर भी सेम था, लेकिन इसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा है वो एल्स पार्ट है. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपके एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट. तो इफ़ इज यूज्ड टू चेक ओनली वन कंडीशन. इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स देन एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो इसमें हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन आ गया. इसे हम प्रोग्राम से देख लेते हैं. टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने हेडर फाइल iostream.conyon.h और फिर मेन फंक्शन लिया. अब हमने मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर एक हमने इंटीजर वेरिएबल m लिया जिसके अंदर हम स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाएंगे. क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिया विच इज़ यूज टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट इंटर मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100. अब हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि स्टूडेंट के आपने मार्क्स इनपुट करने 100 में से वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, m में. जो हम मार्क्स इनपुट करेंगे वो m में स्टोर हो जाएंगे. अब हमारे पास इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है. इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 33. अगर आपके मार्क्स 33 से ग्रेटर हों तो हमारे पास क्या मैसेज आएगा, पास आ जाएगा. अब अगर फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 50 हैं, 60 हैं, 90 हैं तो आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो पास आएगा, फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 20 हैं, इफ़ 20 इज़ ग्रेटर देन 33. अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो एल्स की बॉडी के अंदर क्या स्टेटमेंट है, सी आउट फेल. तो एल्स पार्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी. यानी इसमें हमारे पास एक अल्टरनेट ऑप्शन आ गया. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो इफ़ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो इस तरह से इफ़ एल्स की मदद से कंडीशन हम एक ही चेक करते हैं, लेकिन हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन भी मौजूद होता है. तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही इसका प्रैक्टिकल है, उससे भी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं. थैंक यू.